द गोस्पल ऑफ लूक चैप्टर 11 इन भोजपुरी। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का मनन करल जी। ए अध्याय में वचन का जौन संख्या बाटे 54 वचन बा। इस 54 वचन में जौन लिखल गल बा हम आपसे बात करब। यीशु मसीह प्रार्थना करे से ई अध्याय शुरुआत भइल बा। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जौने प्रकार से अपने चेलन के उन प्रार्थना सिखाए रहना, हमके भी प्रार्थना सिखावा। ए प्रकार से यीशु मसीह का चेला भी यीशु से पूछे रहना वो विषय के बारे में। यीशु मसीह 4 वचन में उत्तर देले बयान। पहला वचन से लेके चौथा वचन तक, 5वां वचन से लेके 13वां वचन तक यीशु मसीह एक दृष्टांत बताए बयान। आधी रात में एक मित्र के पास दूसरा मित्र आ रहल और दूसरे मित्र के पास जाए के भोजन लियावे बदे ये 3 मित्र के बारे में ये दृष्टांत एमिन कहल गल बाटे। 14 वचन से लेके 26 वचन तक यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह से एक अद्भुत सच्चाई सीखे बयान। वो ई बात रहल के गूंगा दुष्टात्मा के छुटकारा मिलब। ये संदर्भ के लेके यीशु मसीह से गलत फहमी समझ के लोग बात करे बयान। ओकरे बारे में यीशु मसीह विवरण देले बयान। ये बात हमके यहाँ देखे के मिलला। 27 और 28 वचन में उनके माता के बारे में धन है कह के जब लोग कहे बान उनसे, तब परमेश्वर का वचन जे सुनला मानला वो लोग उनसे भी धन्य होना परमेश्वर उत्तर दिले बान। ओकरे बाद जब भीड़ जब इकट्ठा होत रहला तो वो भीड़ हर समय चिन्ह मांगे। अचिन्ह के बारे में देवल गल विवरण, वो लोग चिन्ह मांगे रहना तो योना निन्वे के लोगन बदे चिन्ह ठहराए रहना और उनके छोड़ के और कोई चिन्ह न ठहरी। योना से भी महान यहाँ बयान। ये प्रकार से 32 वचन में प्रभु बात करे बान चेला लोगन से। और 33 वचन से लेके शरीर के दिया के बारे में बात करत बयान। दिया जलाए के दलदल में या पैमाने के नीचे नहीं रखल जाला। एकरे बारे में 36 वचन तक कहल गल बा। 37 वचन से लेके 41 वचन तक फरीसी भोजन बदे जब विनती करे रहना आवे बदे यीशु मसीह से, तो यीशु के बारे में जौन मन में लोग सोचे रहना ओकरे विषय में प्रभु उनके जौन उत्तर दिले बयान यहाँ देखे के मिलला। 42 वचन से लेके 44 वचन तक फरीसी के बीच में मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, यीशु मसीह वो कब्र के बात के लेके वो बात का खंडन करे रहना। ये बात के लेके ये व्यवस्था उत्तर दे रहना कि हे गुरु ये बात के कही के हमार तो निंदा करत बया। और जब उनसे बात करे रहना प्रभु यीशु, तब 45 वचन से लेके 54 वचन तक उनके डांटे बयान। बहुत सारा विषय में बतावल गल बाटा। ये प्रकार से हम लोगन के 11वां अध्याय यीशु मसीह सेंटर के रूप में ये अध्याय में देखे के मिलला। क्राइस्ट सेंटर चैप्टर। ये प्रकार से हम लोग ये अध्याय के अध्ययन करल जी। पहला वचन से हम लोग लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 वचन से लेके हम लोग अध्ययन करल जी। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन से अध्ययन करल जी। यहाँ वचन में इस प्रकार से बाटे। पहला वचन, जब वो प्रार्थना करत रहना, वो कोई जगह जाए के प्रार्थना करत रहना, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। यीशु मसीह प्रार्थना बदे
जैतून के पेड़ पर गड़ रहना। यीशु मसीह प्रार्थना बदे गतसमनी गल रहना। यीशु मसीह प्रार्थना बदे मंदिर गल रहना। देखा यहाँ पर कुछ जगह में नाम देवल गल बाटे जहाँ पे प्रार्थना करत बान, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं देवल गल बाटे। प्लेस इज नॉट इज इम्पॉर्टेंट, प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना करब मुख्य हवा, प्रार्थना का स्थान नहीं। जब आप प्रार्थना करला तो आप अपने घरे में जाके, अपने कमरा में जाके फाटक के बंद करके प्रार्थना करल कर। ऐसा कहे बयान प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप दूसरे के घर में अगर देखा तो परमेश्वर बदे एक लोग अलग जगह छोड़ला, ये परमेश्वर का कमरा हवा। ए प्रकार से वो सारा कार्यक्रम वहाँ पर वो लोग करना। दैट प्लेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं बाटे। क्रिश्चियनिटी में प्लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होला, स्थान के प्रमुखता नहीं होला। वो एक जगह प्रार्थना करत रहना। यू कैन प्रे एनीवेयर। योना मछली के अंदर से प्रार्थना करत न, समुंदर के गहराई में से वो प्रार्थना करत रहना। वो प्रार्थना के परमेश्वर सुने रहना। जंगल में से होई के दाऊद प्रार्थना करे रहना, परमेश्वर उनके प्रार्थना सुने बयान। आग के भट्टी में से सदरक मेशक और अबेदनगो प्रार्थना करे रहना, तो उनकर भी प्रार्थना परमेश्वर सुने रहना। बंदी गृह में होई के जब लोग प्रार्थना कर रहना तो परमेश्वर वो भी प्रार्थना सुन रहना। प्लेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना मुख्य हुआ। प्रार्थना करे के जौन हृदय बाटे वो मुख्य हुआ। आपका प्रार्थना के हृदय मुख्य हुआ। आपका प्रार्थना करे के हृदय मुख्य हुआ। वो कोई जगह प्रार्थना करत न, जब वो प्रार्थना कर चुकना तो उनके चेला में से एक कहना कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेला के प्रार्थना करे सिखैना, वैसे तो हमके प्रार्थना करे सिखैना। ऑलवेज पीपुल ट्राई टू कंपेयर। वो लोगन के वो बाटे, हम लोगन के ई नहीं बाटे। वो लोगन के प्रार्थना आवता, हमके नहीं आवत। कंपैरिजन। परमेश्वर तरस खाए बयान, मना नहीं करे बयान, प्रार्थना सिखाए बयान। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना प्रार्थना सिखाए बयान। यीशु मसीह भी प्रार्थना सिखाए बयान। यीशु मसीह जौन प्रार्थना जौन सिखाए बयान उम्मीन अर्थ का बाटे, का बोले जात बाटे, ई बात हम लोगन के समझाई के बाटे। दूसरा वचन वो उनसे कहना जब तू प्रार्थना कर तो कह हे पिता, कह के इस प्रकार से कहे बयान। इन ओल्ड टेस्टामेंट वी कॉल गॉड एज गॉड, मास्टर, लॉर्ड। But in New Testament we call God as Father. Hey पिता, spiritual relationship. Without spiritual relationship there is no meaning of prayer. आध्यात्मिक संबंध परमेश्वर से न होई के प्रार्थना नहीं हो सकला। परमेश्वर से नहीं हो सकल। परमेश्वर के साथ में प्रार्थना नहीं हो सकला। विश्वास अगर न करब तो वो लोग कैसे प्रार्थना कर सकना। विश्वास न करिए तो कैसे प्रार्थना करिए। विश्वास करिए तो बिना सुन के कैसे विश्वास करिए। वो लोगों के सुने के बाटे तो कोई एक लोग प्रकट न करिए तो कैसे सुनिए। एक प्रकट करे के बाटे तो कोई भेजे न, तब तक कैसे प्रचार हुई। ये पूरा प्रश्न हुआ। उम्मीद से विश्वास नहीं करता तो वो लोग कैसे प्रार्थना करिए, वो एक प्रश्न बाटे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेयर इन रिलेशनशिप। प्रार्थना में बहुत प्रमुख चीज़ ये हवे के संबंध। प्रेयर इज नथिंग बट कॉलिंग गॉड टू अटेंडेंस। हम लोगन के हाजिर होए बदे हमारे पास में आवल कर अपने परमेश्वर के बुलाई भी प्रार्थना हवा। आपन काम सफल करे बदे परमेश्वर के बुलाई भी प्रार्थना हवा। ये बदे व्हेन यू आर स्टार्टिंग द योर प्रेयर यू मस्ट कॉल
योर डैडी, फादर, हे पिता कह के बुलाव। एकर मतलब इट्स इंडिकेट द रिलेशनशिप, इट्स इंडिकेट द राइट फेलोशिप। एक सही संबंध और संगति चाहिए करे बदे, संबंध चाहिए और संगति भी चाहिए। बहुत लोग संबंध विश्वास के द्वारा पहले के बाद में संगति के खोई लेना। संगति फिर से कब काहे हुई पता बा? शांति फिर से जब हुई तब। संबंध कभी भी नहीं मिटला, लेकिन संगति मिट सकला। पिता और पुत्र के बीच में जौन संबंध बाटे वो कभी नहीं मिट सकला। कितना भी समय होई तब पर भी वो संबंध वैसे ही रहला, लेकिन संगति नहीं रह सकला परिस्थिति की वजह से। यही बदे पिता कह के बुलाव बदे संबंध जरूरी हवे। पिता के कुछ मांगे के बाटे तो संगति बहुत जरूरी बाटे। पिता कह के पुकारे बदे संबंध बहुत जरूरी बाटे। पिता कह के बुलावे के बाटे तो संगति अच्छा से रहे के बाटे। और संगति भी रिलेशनशिप एंड फेलोशिप आर बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू एसोसिएट विथ गॉड, टू गॉड अपॉन द गॉड। परमेश्वर से बुलावे बदे और परमेश्वर के साथ रहे बदे संबंध और संगति ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर सिखाए बयान, हे पिता तहार नाम पवित्र मानल जाए। योर नेम विल बी होली नेम, आवर फादर इन हेवन। हे पिता तू जो स्वर्ग में बाया, तू स्वर्ग में बाया, हम लोग पृथ्वी पर बाई जा। हे पिता तू जो स्वर्ग में बाया, आवर लॉर्ड, आवर हेवनली फादर, माई लॉर्ड, माई गॉड। हमार प्रभु हम, हमार पिता हैं प्रभु कह के पुकारत बान। तहार नाम पवित्र मानल जाए। नाम कह के जौन बाइबल में बाटे विशेष रूप को बाटे वो यीशु मसीह के दर्शावता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा देवे बदे कहे बयान, ही विल सेव अस, द नेम ऑफ द गॉड विल सेव अस। परमेश्वर का नाम ही आपन उद्धार करी। आपन प्रार्थना यीशु के नाम से अंगीकार करल जाला। इट इज़ लाइक ए, आपका नाम पवित्र मानल जाए। इट इज़ लाइक ए एड्रेस। कोई कभी अगर हम लोग खत लिखे ला जा तो ऊपर एड्रेस होला, वो एड्रेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह कह के नाम न हो के यू कैन नॉट रीच योर गॉड। आप परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकला। आप अपने परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकला। मती रची सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन में लिखल गल बा, हे बहुत से दवा लोग परमेश्वर के पास आवा, पिता के पास आवा कह के नहीं कहे बान यीशु मसीह। वो कहे बान हमारे पास आवा, हम तहके विश्राम देव। यीशु मसीह अपने पास आवे बदे कहत बा, कहे बदे कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही उनके समस्या का समाधान देना, उन्हीं से संबंध शुरुआत करना। यही बदे क्राइस्ट इज़ द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। यही बदे उनका नाम पवित्र मानल जाए। होली तहार राज आवा, वो प्रमुख बाटे। स्वर्ग में उनका राज चलत बाटे ए समय, लेकिन पृथ्वी पर उनका राज नहीं चलत बाटे। ये दुनिया का राज पूरा शैतान का हवा। यीशु मसीह के हाथ के ये राज के सौंपल जात बाटे। का आप समझत बा? वही बदे प्रार्थना करे बदे कहे बा, 1000 टाइम्स ऑफ द रेन मैन, 1000 साल के पालन में उमें यीशु मसीह अपने राज का स्थापना करना। पृथ्वी पर ग्लोबल गवर्नमेंट नियुक्त करल जाई। आज जौन कुछ भी गवर्नमेंट बा, नेशनल वाइड गवर्नमेंट, अमेरिका का सरकार अलग बाटे, इंडिया का सरकार अलग बाटे, चाइना का सरकार अलग बा, रसिया का सरकार अलग बाटे। डिफरेंट गवर्नमेंट।
आज जो रहत बान, लेकिन 1000 साल के समय में एक ही गवर्नमेंट रही। ये जौन गवर्नमेंट रही, ये जौन सरकार रही, वो यीशु मसीह का सरकार रही। आपका राज आवे, एकर मतलब द होल वर्ल्ड मस्ट बी रूल बाय यू गॉड। सारा दुनिया पालन करे बदे आपका पुत्र यीशु मसीह के इस सारा दुनिया का राज आवे के बाटे। वी शुड बी द माइंड ऑफ द प्लान ऑफ द गॉड फॉर एवरीवन। उनके बदे, यीशु बदे, आपके बदे, हमरे बदे, अपने सारे लोगन बदे योजना ये हवे कि उनका राज आवे के बाटे, उनका राज आवे के बाटे, उनका फिजिकल रूलिंग आवे के बाटे। आपका राज आवे, ओकरे बाद हमार दिन भर की रोटी हर दिन हमके देवल कर। हमार दिन भर की रोटी हर दिन, न कि महीना महीना, हर दिन मतलब एवरी डे एक्सरसाइज। एवरी डे ग्रेस मस्ट बी एक्सरसाइज। अनुग्रह हर दिन ओके अनुभव करे के बाटे। हम लोगन का पोषण आपके वजह से, हर दिन का पोषण, दिन भर की रोटी हर दिन हमके देवल कर। एकर मतलब का बाटे? परमेश्वर कैरेज अपने घर भेजना। एकर मतलब ये नहीं हवे। एकर मतलब ये हवे अर्थ के, ओकर अर्थ ये हवे कि लॉर्ड यू विल प्रोवाइड एज फूड बाय प्रोवाइडिंग अस द वर्क। परमेश्वर भोजन के कैसे प्रोवाइड करना पता बाटे? ऊ प्रोवाइड करे वाला काम के प्रोवाइड करना। वो काम के अगर हम प्रोवाइड करल जी तो भोजन प्रोवाइड हुई। प्लीज़ नोट दिस। परमेश्वर आपके बढ़ाई है अगर तो गॉड विल गिव यू वन वर्क। परमेश्वर आपके काम दी हैं, वो काम के अगर करब तो फल नहीं बल्कि भोजन मिली। यही बदे पौलुस को कहना के मुक्त में कोई भी भोजन मत करल कर। हर एक व्यक्ति काम कैले के बाद ही भोजन कर। काम न होई के, काम न कई के खाए के नहीं बाटे। ये प्रकार से पौलुस कहे बा। काहे बदे के वर्क इज इम्पॉर्टेंट। फूड विल बी गिवन टू द वर्कर हु वर्क फॉर द गॉड। परमेश्वर बदे, परमेश्वर की इच्छा बदे जे कोई काम करला ओके भोजन। यही बदे हम लोगन के दिन भर का रोटी हर दिन हमके देवल कर कह के कहत बान। एवरी डे, आज का आज ही। एकर मतलब डिपेंड अपॉन गॉड। आप हर दिन के आध्यात्मिक जीवन के आप ठीक कर लेब। जब एक दिन में परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेके आवो न, तो आप भी बदल जाला, उनके ओर मुड़ल। परमेश्वर आपके अनुग्रह देत जात बायन। तो आप जौन कुछ भी पाप करे बान, अपराध करे बा, तो वो सब अनुग्रह ही दिखाई के, न कि वो डटिया तह के। तो आप दुर्बल हो जिए। यही बदे का कहत बान, तहार राज आवे और हमार दिन भर का रोटी हर दिन हमके देवल कर। यहाँ पर हमार दिन भर का रोटी हर दिन हमके देवल कर। या कहे बान या कि जौन चीज़ हमन चाही ले जा वो रोटी बदे यहाँ कहे बयान। नीड और वांट, वाट एवर यू वांट या वाट एवर यू नीड रिक्वायर्ड, वाट एवर फूड यू रिक्वायर यू नीडेड फॉर योर हेल्थी बॉडी। आपके शरीर के जौन कुछ चाहिए वो भोजन के हर दिन देवल कर कहत बान। नॉट एट ऑल टाइम, एक कई बार नहीं, हर दिन। God will provide you every day work. God will provide you every day meal. This is the God faithfulness. ये परमेश्वर का भरोसा हवा। यही बदे हम लोगों के दिन भर का रोटी हर समय हमके देवल कर। मनुष्य के जौन जरूरी बाटे का बाटे पता बा? पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार जौन वैद्य आज बुलावत बान, वो बहुत कम दाम में रहला। सम काइंड्स ऑफ द नट्स, कुछ प्रकार का दाल का बीज,
चना का दाल, उड़द का दाल, अरहर का दाल, मूंगफली, भुट्टा बहुत सस्ते में मार्केट में उपलब्ध हो। लेकिन हम दम बिरयानी दे वो दिल पूरा बंद हो के जल्दी बीपी जौन हमार शरीर बा जौन चीज़ चाहला वो नहीं, लेकिन शरीर के जौन जरूरी बाटे, अगर आपके शरीर के जौन चीज़ चाही अगर आप पता कैली हैं तो जान लेब तो आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रूप से रही। यही बदे हम लोगों के शरीर बदे जौन कुछ जरूरी रही वो हमके देवे बदे रोटी हमके देवल कर। अपने मन की इच्छा के जैसे नहीं, चर्बी के समान के चीज़ के अगर खइबा तो दिल में जौन नशा बाटे पूरा हार्ट अटैक्स हो जी हैं और लोग मर जी हैं। यही बदे जौन जरूरी बाटे वह भोजन देवे बदे मांगत बान। जौन हम चाहत बाई जा वो भोजन नहीं, जौन जरूरी बा वो भोजन हमके देवल कर। उहो हर दिन। एकर मतलब कल आपका नहीं होवे कह के जाने के बाटे। आज बदे आज का दुख काफ़ी बाटे। टुडे इज योर बिलीवर, प्लीज नोट इट। टुडे इज योर नॉट टुमारो। कल आपका नहीं है, आज आपका बाटा। कल का समय परमेश्वर के हाथ में बाटा। हम लोग हर समय उनके हाथ में रह के समान जिए के बाटा। वह हर दिन एवरी डे यू नीड टू गो गॉड फॉर द फूड। आप समझत बान। आज तो कुछ मल्टीफुल फाइनेंशियल मौका मिलत बाटे। आज सेविंग्स बढ़त बाटे, लेकिन वो ज़माने में वैसा नहीं रहा है। यही बदे वो कहे बान के हर दिन हम लोगन के देवल कर कह के कहे बयान। हर दिन कह के जौन शब्द बाटे इट शोस हिज फेथफुलनेस। उनके ऊपर ईमानदारी दिखावाला। अगर एक बार प्रभु अगर कह दी हैं तो ओके कोई हटा नहीं सकला। यही बदे इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मती रची सुसमाचार में हम लोगन के बहुत स्पष्ट रूप में लिखल गल बाटे। आकाश के पंछी के देख वो बोकना नहीं, काटना नहीं, खत्ते में बटोरना नहीं, लेकिन स्वर्गलोक में जन परमेश्वर बायन क्या वो उनकर पालन पोषण न करी हैं। आप लोग उससे भी श्रेष्ठ लोग नहीं बया, मूल्यवान नहीं बया। डोंट वरी, डोंट फियर फॉर हिज फेथफुलनेस, डोंट फियर फॉर योर नीड्स, फॉर फूड नीड्स। कभी भी डरे के जरूरत नहीं बाटे। 31 तारीख तक हमारे घर पर 1 रुपया भी नहीं रहला। ये जन हम जमन रिकॉर्ड करत भाई 2021 अगस्त 3 तारीख आज जौन कुछ भी बिल हमके पे करे के बाटे वही छड़ परमेश्वर जौन जरूरी बाटे उ देना। हर दिन भोजन, डे टू डे ब्रेड, डे टू डे फाइनेंशियल, डे टू डे रिक्वायरमेंट, जब का तब देना। वैसे देवे के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं बाटे और हमसे ही प्रॉब्लम नहीं बढ़े। काहे बदे के हिज फेथफुलनेस फॉरएवर, उनकर भरोसा नित्य स्थिर रहला। हम लोगन के दूसरे रीत से सोचने की ज़रूरत नहीं बाटे। हमार दिन भर के रोटी हर दिन हमके देवल कर। हर दिन का रोटी देवे वाला वह है। हम लोगन के कष्ट से खरीद के खाए बा ऐसे नहीं सोचे के बाटे। वो तो कृपा अनुग्रह के वजह से मिलल बाटे, न कि अपने कष्ट से। कष्ट का नहीं, अनुग्रह का बाटे। आज आपके भूख लगत बा, लेकिन आप जौन खात बाया दाना ये 1 साल पिछले उ फल रहल। ओके 1 साल तक छिपा के रखे बाना आपका परमेश्वर आपके मुख के पास आवे बदे। ग्रेट गॉड, ग्रेट लव। महान परमेश्वर, महान प्रेमी है। दिन भर की रोटी हर दिन हमके देवल करो। शो योर मर्सी ऑन अस, शो योर फेथफुलनेस ऑन अस। हमारे ऊपर तरस खा,
आप परमेश्वर के सम्मुख में सच्चाई के रूप में रहबा तो आपको आशीष आपका आशीषमय हुई। ओकरे बाद प्रभु हम लोगों के पाप के क्षमा कर, काहे बदे कि हम लोग भी हर एक अपराधी के क्षमा करी ल जा। यहाँ हम लोगन के एक कंडीशन दिखाई देत बाटे, हमारे पाप के क्षमा कर, काहे बदे के हम भी अपने हर एक अपराधी के क्षमा करे ल जा। एकर मतलब यीशु मसीह का लहू का काम नहीं बाटे। ये वचन के सही तरीके से अगर न समझल जी तो यीशु मसीह का लहू का बाटे, यीशु मसीह का लहू का ज़रूरत का बाटे। हम लोगों के दूसरे के पाप को क्षमा अगर करल जाए तो हमार पाप क्षमा हुई। यही वजह देयर इज़ नो नीड ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रकार से वाद विवाद हुई, लेकिन यहाँ पर ई बात नहीं बाटे। यहाँ पर जीवन बदे, जीवन के रास्ता बदे ये प्रकार से ऐसा चले बदे, न कि और दूसरा कोई बदे। हमके क्षमा कर कह के पूछे समय हम दूसरे के क्षमा करल जी, हम लोग कबूल करल जी प्रभु के सम्मुख में। इट इज़ वेरी गुड। जब आप कोई के पाप को क्षमा करल, आप उनके कमाए लेबा। जब आप दूसरे का न्याय करल तब पाप के तू खो लेबा। इफ़ यू जजेस अदर्स यू विल बी लूज, इफ़ यू फॉरगिव देम यू विल गेट देम विद। आप उनके पलबा, आप कोई के भी खोइबा नहीं पैबा। कब हुई ई? प्रभु में आप ओके प्रेम करत समय। इफ़ यू लव देम यू विल बी लव विल बैक। यही बदे का कहत बान, और हमरे पाप के क्षमा कर कि हम भी अपने हर एक अपराध के क्षमा करीला। हमें परीक्षा में मत ले आवा, लेकिन बुराई से बचावा। बुराई से बचाए बदे कहे बान, हर एक बुराई से बचावा। कहे बदे के राज पराक्रम महिमा सदा तहारे बा, ऐसा लिखल गल बाटे। यीशु मसीह का बात हम लोगन के बदलला, हमके बल देला। यही बदे कहल जाला कि हमके परीक्षा में मत लियावा। परीक्षा में परमेश्वर काहे लियावा ना? मनुष्य खुद ही अपने परीक्षा में गिरला, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगन के आवे नहीं देवे के बाटे। गॉड सिक्वेंसेस फॉर द सिन, वो हम लोगन से हट के रहे के बाटे। हम लोगन के प्रार्थना करे के बाटे। ए प्रकार से हम सब लोग पापी है जा। पाप बदे जौन आवल गयल प्रतिफल अगर हम लोगों के ऊपर गिरी तो कोई भी न बच सकी। वो सब इटर्नल फायर बदे यीशु मसीह के शरीर के ऊपर गिरल बाटे। अगर उनके ऊपर न हो तो हम लोगन के अनंत जीवन न मिल सकत। यीशु मसीह के द्वारा अपने पाप का क्षमा भइल बाटे। एकर मतलब ई हवे, एकर मतलब ये का हम सभी के सारे पाप के वो ले ले पाया, वो भार उठाए पाया। वो हम लोगन के पाप के जन प्रतिफल लेके हम लोगन के आज़ाद करे बा। वह अर्थ बाटे। यहाँ पर भी वह अर्थ बाटे। परीक्षा मत लिया भाई, एकर मतलब ये है कि हमके प्रोटेक्ट कर प्रभु कह के एकर अर्थ आवेला। हमके बचावा प्रभु, ए प्रकार से एकर अर्थ होला। राज महिमा प्रभाव आपका हवे, राज पराक्रम महिमा सदा तहार हवे। यही बदे स्वर्ग लोक का प्रार्थना का सिखावला अगर पूछल जाए तो परमेश्वर से संबंध, परमेश्वर से संगति और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होए का जीवन, परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगब और दूसरे को क्षमा करब, परीक्षा में न गिरे के समान ज्ञान हमके द। ये प्रकार से मिले बदे सब सारा बात, ये जीवन, ये जिंदगी हमके चाहिए। ये दुनिया में परीक्षा न आवे कह के प्रार्थना नहीं कर सके जा, लेकिन उम्मीद न गिरे ये प्रकार से हम लोग प्रार्थना मांग सकीला जा। ये प्रकार से स्वर्गलोक के प्रार्थना में बहुत प्रकार का अंश विषय गुप्त में बाटे। ये आपके निश्चय सीखे के बाटे। पवित्र आत्मा के मदद से आप और भी
नया नया चीज़, नया नया विषय सीखे के बाटे। हम लोग 4 वचन के अभी तक ध्यान करे बाई जा। पहला से 5वां वचन से लेके 13वां वचन तक लिखल गया जौन वचन का भाग बाटे ओमिन 3 मित्र के बारे में बतावल गल बाटे। 5वां आयत से लेके 13वां आयत तक लिखल गल वचन के भाग में यीशु मसीह 3 मित्र के बारे में बताए बयान। 3 मित्र के बारे में बताए बयान। ये 3 मित्र से क्या बात हम लोग सीखल जी? ये मित्र के जरिया हम लोगन के पता चलला। पहला मित्र बच्चन के साथ में घर पे सोयल बान, एक व्यक्ति बान, और दूसरा अतिथि के रूप में आल बा, एक व्यक्ति बान, और तीसरा जौन बायन और उनके बच्चन के साथ में तीसरा सुतल बाटा। ए प्रकार से 3 मित्र बान यहाँ पर देखे के मिलला। लेकिन ये तीनों मित्र में सिर्फ 2 लोगन का संबंध बाटे। एक से दोनों का संबंध बाटे जेकरे घरे पर अतिथि के रूप में दोस्त उनकर आल बयान, उनके दोनों लोगन का संबंध बाटे और बाकी दोनों के कोई रिश्ता नहीं बाटे, 22 लोगन का संबंध नहीं बाटे। मित्र का संबंध मित्र से ही होला, मित्र का मित्र ही होला। दोस्त का दोस्ती के ज़रूरत का पूरा करे बदे, दोस्त के ज़रूरत के पूरा करे बदे वो अपन जिम्मेदारी कह के उस सोचे बायन। का आप समझत बान? यहाँ अगर हम लोग देखल जी तो बिना उबे करके पूछे से उपाय बान, ऑब्जेक्शन ओवररूल लेके कहल जाला। रुकावट के पार कह के मांगब, देवल गयल विनती। रुकावट के पार कह के पूछल गयल विनती हवई। ई परिस्थिति के वजह से बिना रोक के कह के करल गल विनती बाटे। ये एक अचंभित कहानी बाटे, आप ध्यान से सुने। 5वां वचन से तब वो उनसे कहना, तोहरे में से के बाटे के उनकर एक मित्र होए और वो आधी रात के उनके पास जाके उनसे कह, हे मित्र, हमके 3 रोटी द। काहे बदे कि एक यात्री मित्र हमरे पास आल बयान और उनके आगे रखे बदे हमरे पास कुछो नहीं बा, और ऊ भीतर से उत्तर दें, और ऊ भीतर से उत्तर दें, हमके दुख मत द। अब तो द्वार भी बंद बाटे और हमार लड़का हमरे बिछौना पर बान, यही बदे हम उठ के तहके हम दे नहीं सकीला। हम तोहसे कहत बाई, अगर उनका मित्र होए पर भी ओके उठ के न दे तब भी ओकर लज्जा छोड़ के मांगे के कारण ओसे जितना आवश्यकता हो उतना उठ के देही। यहाँ कहत बान, देख, लज्जा छोड़ के बार बार मांगे से। और एक जगह न्यायाधीश के पास एक विधवा औरत जाला, हमार न्याय कर। वो बार बार लज्जा छोड़ के बार बार वो मांगे रही। वो न्यायाधीश ओकर न्याय चुकाए रहना। वो वचन में व्हाट डज मीन फ्रॉम प्रेयर विथआउट सीजिंग। हम लोग हियाव के बांध के लगातार नित्य प्रार्थना करे के चाही। ये बात हम लोगों से सीखे के चाही वचन से। हे मित्र, हमरे पास तो कुछो नहीं बाटा, हमके 3 रोटी द, 3 रोटी द। हमार मित्र यात्रा कर समय हमरे पास आल बयान। यहाँ पर एक बात समझे के बाटे के वार्निंग, मित्र के बीच में जो बॉन्डिंग होला, एक मित्र यात्रा करत समय दूसरे मित्र के घर पे गल बयान। एकर मतलब जे आ रहल ओ मित्र के पास खाए बदे कुछो नहीं रहल, और जौन मित्र हमार
मित्र हम जो रास्ते में जे बाटे ए मित्र के पास में आल बायन, उनके पास खाए बदे भी कुछ नहीं रहल, लेकिन ए मित्र के खाना खिलावाला और एक मित्र बायन, और उहो ऐसन दोस्त बान बार बार लज्जा छोड़ के मांगे से उ देवे वाला मन का एक मित्र रहना, जे भोजन रखे के लायक रहना। फ्रेंड्स के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होला। हम लोगन के पता चलला हमार बच्चा बिछौना पर सुतल बा, अब आधी रात हो गल बाटे, फाटक बंद हो गल बा, अब हम न देब, ए प्रकार से का मित्र कहला का? नहीं, कभी नहीं कह सकला मित्र ऐसा। अगर बोले के कोशिश करे तब पर भी बार बार मांगे से नहीं कह सकला ई बात। तो यहाँ प्रमुख बात का बाटे, परिस्थिति के पार करके मांगे के हमके सीखे के चाहिए। बी ऑन योर लिमिट्स, प्रे यू विल गेट। हमके बहुत ज़रूरत बाटे, बहुत सारा ज़रूरत बाटे। हमार आँख उनके ऊपर ताके। कन्नड़ा परफ्यूम भोजपुरी आई नीड टू प्रे। वैसे ही चैनल के हम सैलरीज आई नीड टू पे, उनके तरफ हमार आँख ताकल। एक ही रहस्य यह बाटे के आस्क विथआउट सीजिंग, हमेशा विनती करे के बा, प्रार्थना करे के सीखे के बा। हम सीखे भाई। हम लोग प्रभु के छोड़ के कैसे मांग सकीला जा? कैसे मांगल जी हम लोग? यीशु के छोड़ के केवन मित्र बा हम लोगन के? यीशु ही हमार मित्र हैं, यीशु ही हमार मित्र हैं। बाकी लोगन के, भाई लोगन के ज़रूरत के पूरा करे बदे हम लोग यीशु मसीह के मांगे सीखे के बाटे। ओकरे बाद वैसे ही आपके भी मांगे के बाटे, वैसे ही लाइक दैट। जैसे वो मित्र लज्जा छोड़ के मांगे रहना, वैसे आपके भी मांगे के बाटे। और हम तहसे कहत भाई के मंगब तो तहके मिली। इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। बहुत लोग एक बार प्रभु से कहना और छोड़ देना। एक बार कहना हे प्रभु हमके साइकिल चाहिए, ओकरे बाद वो भूल जाना। वो प्रार्थना जब तक न पइहे तब तक प्रार्थना करे के चाहिए। और हम लोग पाए कह के विश्वास के साथ में प्रार्थना करे के बाटे। प्रभु से मांगत ही रहे के बाटे जब तक न पाइब। जब और हम लोग पाए बाई जा, ये प्रकार से विश्वास करके मांगे के बाटे। प्रभु भूल जाना ये बात से नहीं, लेकिन आपके मांगत रहे से वो मांगत रहे वाला जो चीज़ बा वो आपके अंदर बदलाव के लेके आवाला, रिस्पॉन्सिबल थिंग्स लेके आवाला। वो झील आपके अंदर, आपका वस्तु, वो झील आपके वस्तु बदे आपके अंदर रहला। आपके वस्तु के तरफ सावधानी से रहब सिखावला भविष्य में। यही बदे आपके मांगत रहे के बाटे। एकर उद्देश्य ई होला के यू मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू द मैनेज दैट आर्टिकल फॉर यू। वो वस्तु के आपके मैनेज करे के लेवल के टीवोशिप के स्टोवर्डशिप तक जब तक आप न बढ़ब तब तक रोक के परमेश्वर आपके मांगे बदे कहत रहना। मांगत रहे बदे कहत बा। टू सी द चेंज टू गॉड ऑलवेज वांट्स टू यू टू प्रे मोर। एक बार मांगे से उत्तर देवे का लायक नहीं बना, ऐसा नहीं सोचे के बाटे। एलियाह का प्रार्थना आमीन न कहे से पहले ही आग बरसाए रहना। अब्राहम के 25 साल काहे ले रहना संतान देवे बदे? टू ब्रिंग द ग्रेट चेंज इन अब्राहम में बहुत सारा बदलाव देखल चाहत न परमेश्वर। वेटेड फॉर द 25 लॉन्ग ईयर्स टू गिव ए सन। पुत्र के देवे बदे 25 साल इंतजार करे रहना। ये बदे याद करे के बाटे। वैसे ही आप लोगन के मांगे के चाहिए। जिम रोन कह के एक
अंग्रेज का उपदेशक बाया। ये समय तक वो दुनिया में नहीं बाया। ये प्रकार से कहता न कि वाट एवर यू डू, वाट ऑल यू कैन डू यू डू, डोंट पोस्टपोन द थिंग्स। आप न पावे के समान जैसे काहे काम करत नहीं बया, काहे काम करत बा। इफ़ यू वर्क ऑन, इफ़ यू आर गोइंग ऑन, इट विल बी कंप्लीटेड। इफ़ यू वर्क कॉन्टिन्यूसली यू रीच डेफिनेटली राइट। आप चलते रहब तो पार तक पहुँच जाब, किनारे तक आप पहुँच सकल। न रुक के काम करके अगर चलब तो पूरा हो जाए। नूह न रुक के काम करत गई ना, 100 लॉन्ग ईयर्स तक काम करना। नाव तैयार हो गल बा, जहाज़ तैयार हो चुकिल बा, मिलाप वाला तंबू पूरा भइल बा, यरूशलेम का दीवार पूरा भइल बा। बिकॉज दे वर्क कॉन्टिन्यूसली। ढूंढब तो पैब, खटखटैब तो खुली, मंगब तो तहके मिली। काम करब तो काम पूरा होई, काम करब तो काम पूरा होई। काम नाही भल कह के नाही होई, काम करत ही रहे के बाटे, वो अपने आप पूरा हो रही। काय आप समझत में? यही बदे आपके जौन कुछ चाहिए परमेश्वर आपके दी हैं, वो परमेश्वर बदे हवा है तो आपके आशीष मिली। वो कभी भी भूले के नहीं बाटे। जे कोई भी मांगला ओके देवल जाई, जे हर एक व्यक्ति ढूंढला ओके मिली, और जे खटखटावला हर व्यक्ति ओकरे बदे खोलल जाई। इट इज़ द गॉड्स प्रॉमिस, गॉड डिजाइन लाइक दिस। परमेश्वर ऐसा करे बयान, परमेश्वर ऐसे बनाए बान, ये बदे हम लोगों के ढूंढे के बाटे। इफ़ यू डिग फॉर वाटर यू गेट द वाटर, इफ़ यू सर्च फॉर द गोल्ड यू विल गेट द गोल्ड, इफ़ यू आस्क फॉर योर हाउस गॉड विल गिव द हाउस। वो घर के मंगबा तो घर के दी हैं। वो न देवा वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बा को न दे सका। वो सब आपके बदे हमरे बदे बनाए बन, वो न दे के न दे सके वाला कुछ भी नहीं है। वो अपने मुट्ठी के बात के नहीं रख सकना, लेकिन आपन मुंह खोल के उनसे मांगे के बाटे। आपन हृदय चाहे कि योग्य हो के बा, आपन हृदय अपने बदे नहीं चाहे के बा, परमेश्वर बदे चाहे वाला बने के बाटे। तब भाई परमेश्वर हम लोगन के समस्त दी हैं, सब कुछ दी हैं। 11वां वचन, तोहरे में से ऐसा कौन पिता होई कि जब उनकर पुत्र रोटी मांगे तो उनके पत्थर दे। रिटॉरिकल क्वेश्चन। या तो मछली मांगे तो मछली के बदले उनके सांप दें, या अंडा मांगे तो ओके बिच्छू दें। अतः जब तू बुरा हो के अपने बच्चा के अच्छा वस्तु देवल चाहला तो स्वर्गीय पिता अपने मांगे वाला के पवित्र आत्मा काहे न दी हैं। ये कहानी का अंत कहाँ बाटे? परमेश्वर कहाँ अंत करेबा? पवित्र आत्मा के पास अंत करेबा। पवित्र आत्मा से मांगो, वो दी हैं। indwelling Holy Spirit already given in feeling outpouring। बरसे वाला पूरा बरसल आत्मा, पूरा भरल आत्मा, आप लोग पवित्र आत्मा के मांगा। पवित्र आत्मा के जरिया ही सारा कार्य पूरा होला। मनुष्य अपने आप कुछ भी नहीं कर सकला, परमेश्वर ओकरे आत्मा के द्वारा सब कुछ करना। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का आत्मा के जरिया ही सब कुछ संभव बाटे। मानव के प्रयत्न से कुछ भी न हुई। यही बदे एवरीवन नीड्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हर एक व्यक्ति के परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं बाटे तो आप कबूल न कर पाइबा। पवित्र आत्मा न रही तो हम पापी भाई कोई भी अपने आप के ग्रहण न कर पाई। पवित्र आत्मा नहीं बाटे तो एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकला। पवित्र आत्मा न रही तो कोई कभी जेकरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहला ओके वचन समझ में नहीं आ सकला।
पवित्र आत्मा न रहे तो एक व्यक्ति आगमन का तैयारी नहीं कर सकला। विथआउट होली स्पिरिट ए बिलीवर कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं कर सकला, कुछ भी न कह पाए। प्लीज़ नोट दिस। यही बदे निश्चय उदी हैं प्रदान करिए मांगा। ये प्रकार से कह के ऊ कहत बान आपके जे भलाई करला ओके मांगा। परमेश्वर बुराई कभी भी नहीं देना। आप मछली मंगबा तो सांप न दी हैं, का आप समझत बान? आप मछली मंगबा तो सांप के क्या वो दी हैं? नहीं। आप अंडा मंगबा का बिच्छू दी हैं? नहीं। आपके जौन चीज़ जौन स्वास्थ्य रही वह दी हैं। आप एक अच्छा स्वास्थ्य पाओगे बाटे। आपको जौन स्वास्थ्य नहीं बा ओके दी हैं तो का प्रयोजन बाटे? बहुत लोगन के ई जौन सूत्र बाटे समझ में नहीं आवला। परमेश्वर हमके ओ नहीं दिले बान, ए नहीं दिले बान कह के लोग सोचना वो दिए तो मरबा आप। कुछ लोग सोचना हमके बहुत बड़ा साकार दे सकना, वो दिए तो आप ख़त्म हो जाइबा। यही बदे परमेश्वर नहीं देना। यही बदे परमेश्वर जाना न के कौन सा चीज़ देवे से अच्छा बाटे, कौन सा न चीज़ देवे से अच्छा बाटे। आपका सारा भविष्य जानो ना। यही बदे आपके कौन चीज़ चाहिए वह देना, कौन सा चीज़ से आपके सुख मिली वह देना। यीशु के उत्पत्ति के पुस्तक में 13 साल उनके जीवन में बंदी गृह देहरना ट्रेनिंग, ओकरे बाद में ही उनके सिंहासन दिलेवान। 40 साल मूसा के लिए आए के मिध्यान के जंगल में ट्रेनिंग देहरना, ओकरे बाद मिशन ऑफ इजिप्ट देहरना। समझ में आवत बाटे? यही बदे वाट एवर गॉड वांट टू गिव यू दैट इज़ ओनली अप टू द टेस्ट। आपके परमेश्वर परीक्षा करने के बाद ही आप तैयार बान कह के उनके यकीन आवे तब पर कोई भी वादा हो आपके जीवन में वो पूरा करना। ये बात हम लोगों के जाने के चाहिए। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये हवे के होली स्पिरिट। ये नया नियम में हम लोगों के साथ जौन बाटे वो पवित्र आत्मा ही हवा। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान बाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हम सबके साथ में बा, अपने साथ में बा, अपने अंदर बा। हम लोगन के तैयार करत बानो, हम लोगन के बचावे वाला हाँ। ये आपके कभी भूले के नहीं बाटे। पवित्र आत्मा का वरदान हम लोगन के परमेश्वर दिले बा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण के बदे हम लोगन के प्रार्थना करे के बाटे। इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट्स फ्रॉम इनसाइड। पवित्र आत्मा अंदर ही बा, अंदर रहल गल पवित्र आत्मा से आपके भर के आवे के बाटे। नॉट फ्रॉम आउटसाइड, दैट फ्रॉम इनसाइड। ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा आउटसाइड, न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा इनसाइड द बिलीवर्स हार्ट। विश्वासी के हृदय के अंदर से होके वो कार्य करना, उनके सामर्थ से आपके भरे के बाटे। हम आपसे विनती करत भाई 14वां वचन से लेके 26वां वचन तक बाल जबुल गूंगी दुष्ट आत्मा कुछ प्रत्येक विषय दुष्ट आत्मा के बारे में यीशु मसीह कहे बान। हम लोग देखल जी 14वां वचन। फिर एक गूंगी दुष्ट आत्मा के निकलना। जब दुष्ट आत्मा निकल गया तो गूंगा बोले लगा और लोगन के अचंभा भया। देखो जब हम वचन पढ़त भाई जितना भी लोग अनुवाद करत बान वो सब लोग सारा ट्रांसलेशन अपने भाषा में वो बाइबिल के अपने भाषा में पढ़े के बाटे। एक व्यक्ति के गूंगी दुष्ट आत्मा से छुटकारा देत बान परमेश्वर, छुटकारा दिले बान। वो गूंगी दुष्ट आत्मा से निकाल लगल बा। तब वो गूंगा व्यक्ति बोले लगल। का समझ में आवत बाटे आपके? वो व्यक्ति के बोले बदे बंद करवाए के रखे रहल। वो
दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहल। सारा बीमारी दुष्ट आत्मा के वजह से नहीं आवला, याद रखो। सारा दुष्ट आत्मा के वजह से बीमारी नहीं आवला। पाप के कारण शरीर करप्ट हो चुकल बा, वो कारण के वजह से बीमारी भी आवला। उद्धार पायल बा ये बदे बीमारी न आई कह के नहीं। सम डिसीजेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड अलाउस। परमेश्वर का महिमा के निमित्त परमेश्वर कुछ बीमारी के अनुमति देना। ओकरे बदे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में लाजरस के जीवन में जब वो बीमारी से रोगी हो गए रहना, तब परमेश्वर खुद कहे रहना ई परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर के महिमा बदे ये रोग आल बाटे। ये प्रकार से कहे बा ये परमेश्वर के महिमा के निमित्त आल बाटे ये बीमारी। यहाँ देखो दुष्ट आत्मा ऑक्यूपाइड करे बा ये बदे ओकर जवन बात बोलब नहीं बोल पावत, वो गूंगा हो गल बाटे। वो एक प्रकार के बीमारी बाटे। हम सब लोग मानो है जो अपने पाप के वजह से और अपने दुर्गति की वजह से बीमारी आवत रहला। बहुत लोगन के ई डिफरेंशिएशन नहीं पता हो के तड़पत रहना। ई डिफरेंशिएशन समझे के बाटे। ई साधारण रूप से आल बीमारी या बीमारी बाटे। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर का अनुमति पाई के आल बा बीमार। ई डिफरेंस समझे के बाटे, जाने के बाटे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइबो। का आप जानत बा पौलुस एक कांटा से दुखित होत रहना शरीर में। वो कांटा के हटावे बदे कह के वो 3 बार प्रार्थना करे बयान। परमेश्वर ओके न हटाए के हमार अनुग्रह तहार काफ़ी बाटे ऐसे कह के कहे बयान। एक अंतकाल का बीमारी उनके शरीर में परमेश्वर रखे बान। गॉड अलाउड दैट परमेश्वर ही उनके अनुग्रह करे बान, अनुमति दिले बान। हिजकिया का बीमारी गॉड अलाउड दैट। यही बदे हम लोग ध्यान करल जी के परमेश्वर कुछ बीमारी के पहुँचाए के अपने अंदर एक बदलाव बदे करना। देखा उत्पत्ति का पुस्तक 32 अध्याय में याकूब के उनके जंग के नस के परमेश्वर छुए रहना, तो ओकर नस चढ़ गए रहल। वो एक लंगड़ा टाइप का हो गए रहना। बीमारी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के लंगड़ा के जैसे बना देना। काहे बदे परमेश्वर ऐसे करना? काहे बदे के इट इज़ गुड फॉर हिम। यही बदे भजनकार ऐसा कहना के कष्ट उठाइब हमरे बदे भला बाटे, कष्ट उठाइब हमरे बदे भला बाटे। तो एक कॉन्स्ट्रक्ट में अगर आल जी तो दुष्टात्मा के निकाल। जब दुष्टात्मा निकल गयल तो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ठीक हो गल तो वो बोले लगल। दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार केकरे ऊपर बा? परमेश्वर का बाटे। पर दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार केकरे ऊपर बा? बालजुबेद। दुष्टात्मा का अधिकारी भी दुष्टात्मा के रूल करला। यीशु मसीह के जे नफरत करला वो लोग ऐसे कह रहना ई बाल जबुल जौन दुष्टात्मा का अधिकारी बाटे ओकरे वजह से दुष्टात्मा का प्रधान बाल जबुल के वजह से ई छोड़ावत बा। ओके छोड़ के और कुछ नहीं बा ऐसे कह के कहे बा। इट इज़ द नॉट गॉड्स पावर। ई परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं हवा। कुछ लोग ये प्रकार से सोचत रहना। एक बात याद करे के बाटे, इट इज़ द गॉड्स पावर और द इविल स्पिरिट पावर। कैसे जाने के बाटे के ओके जे ऑपरेट करत बाटे ओकरे जीवन के वजह से पता चली। ओके ऑपरेट करे जो बा वो व्यक्ति जो पाप में रही तो दैट इज द इविल स्पिरिट। ओके जौन ऑपरेट करत बाटे तो वो प्रभु का दास हवे, प्रभु का पुत्र पुत्री बाटे तो वो गॉड्स स्पिरिट बाटे।
शैतान जे पाप में रहला शैतान ओके इस्तेमाल, परमेश्वर जे पवित्र रहना ओके इस्तेमाल करना उनके महिमा बदे याद करे के बाटे। यही बदे परमेश्वर कोई के भी इस्तेमाल कर सकना, हम लोगन के याद करे के बाटे। इस संदर्भ में परमेश्वर बाल जबूल नामक दुष्टात्मा के प्रधान के सहायता से दुष्ट आत्मा के निकालत बान। कुछ लोग ये प्रकार से यीशु मसीह के कहत बान और लोग उनकर परीक्षा करे बदे उनसे आकाश से एक चिन्ह मांगना। गलत फहमी और निंदा जौन इच्छा लोगन के होला उ करत रहना, वो उनका हृदय, उनका स्वेच्छा, उनका आज़ादी है, उनका स्वतंत्रता। लेकिन उनके वजह से हम लोगों का डिस्टर्ब नहीं होए के बाटे। दुष्टात्मा से छोड़ावत बान कह के जब वो लोग कहे रहना तब प्रभु डिस्टर्ब नहीं भरना, वो लोगों को उत्तर दे रहना। आकाश का एक चिन्ह मांगे रहना कुछ लोग, वो लोगों से परमेश्वर कहना, परंतु वो उनके मन के बात जान के कहना। हृदय का बात तो खुद ही जानला, आपके और आपको परमेश्वर के ही पता बाटे, न कि दुष्टात्मा के। शैतान नहीं जानला के आपके हृदय में का चलत बाटे। हृदय के अंदर जौन कुछ भी सोच बाटे परमेश्वर के और आपके ही पता बाटे, और कोई के भी पता नहीं चल सकला। शैतान सोच डाल सकला लेकिन अपने अंदर के बात को नहीं समझ सकला, परंतु वो उनके मन के बात जान के, मतलब यीशु मसीह उनके मन के बात के जान गिना। एमिन पता चलत बाटे कि उनके मन का बात जब जान गल बा, एकर मतलब ये हवे कि यीशु मसीह परमेश्वर हयन। ये बात के समझे के चाहिए। परमेश्वर का संबंध या परमेश्वर का पुत्र या वह परमेश्वर, न कि वो दुष्टात्मा का संबंध, ना तो दुष्टात्मा का अधिकारी ना तो वो दुष्टात्मा हाँ। काहे बदे के दुष्टात्मा ना ही जानला के मन का बात का बा, लेकिन वो उनके मन के बात जान के उनसे कहना कि जौने जौने राज में फूट होला वो राज उजड़ जाला, और जौने घर में फूट होला वो नष्ट हो जाला। अगर शैतान आपन ही विरोधी हो जाए तो ओकर राज कैसे बनल रही। काहे बदे के तू हमरे विषय में तो कहल के इस शैतान के सहायता से दुष्टात्मा निकालना। भला अगर हम शैतान के सहायता से दुष्टात्मा निकाली तो तहार संतान केकरे सहायता से निकालना। यही बदे वह तहार न्याय चुकई हैं। यीशु मसीह से समर्थ और अधिकार पाए के 70 लोग जाए के यह कार्य के करल गल के समान लूका के सुसमाचार में रिकॉर्ड बाटे। तो ऊ लोग कैसे भगाए रहना, का ऊ लोग भी दुष्टात्मा से भगाए रहना। दुष्टात्मा से ही भगाए तो दुष्टात्मा का राज कैसे फैली। 70 लोग जाए के दुष्टात्मा के भगाए रहना तो उनका राज कहाँ रही। दुष्ट न रहे से, पाप न रहे से, दुष्टात्मा न रहे से पाप कहाँ रही। 1000 साल के पालन में शैतान आग के भट्ठी में पाताल में बंद करल जाई, बंदी गृह में रही, तो पृथ्वी पर पाप न हुई। काहे बदे के प्रेरित करे वाला लोग न रही। इसीलिए शैतान 1000 साल वो पाताल बंदी गृह में बंद रही। कुछ काल बदे ओके छोड़ल जाई और पृथ्वी पर बहुत लोगन के अपने तरफ वो मोड़ ली, फेर ली। यही बदे शैतान के न रहे जैसा परमेश्वर निकाल देना वो 1000 साल के समय में। कारण ही हवे के वो भटकावे वाला है, गलत रास्ता पर मोड़े वाला है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे वाला है। तो यही बदे दुष्टात्मा के भगइए तो ओकर राज कहाँ दिखी, न टिकी ओकर राज। लेकिन तहार संतान दुष्टात्मा के निकाल के ऊ लोग गवाही के रूप में बा, तो वह लोग आपका न्याय करें कह के कहे बा।
लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्मा के निकालत बाई तब परमेश्वर का राज तोहरे पास आ पहुँचल बाटे। आपका राज परमेश्वर का राज आपके पास आल बाटे। वो दुष्टात्मा भगा वाला परमेश्वर का ही अधिकार हवा। ये बदे परमेश्वर का अधिकार केकरे ऊपर बा? यीशु मसीह के बाटे। यही बदे यीशु मसीह परमेश्वर के राज के एक्सपीरियंस करत बान। यहाँ ये पृथ्वी पर यीशु मसीह द पावर ऑफ हेवेंस एक्सपीरियंस करत बान। यही बदे ये धरती पर यीशु मसीह द पावर ऑफ हेवन एक्सरसाइज करत बान। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे अपने घरे का रखवाली करला तो ओकर संपत्ति बचा रहला। बलवंत का करला? हथियार बांध के रह के बाटे। एके हम लोग स्पिरिचुअल मीनिंग में भी ले सकीला जा। भौतिक रूप में कहे बांध के बलवंत अपने हथियार के बांध के रही तो घर का रखवाली करी हैं तो उनका संपत्ति बचा रही। आप देखे हुए भौतिक रूप में जितना भी धनवान लोग रहना उनके चारों तरफ उनकर जे रखवाली करे वाला लोग रहना खड़ा रहना, उन लोगन के पास हथियार भी रहला, उन लोगन के पास बंदूक भी रहला। अगर आप बैंक पर जाइए तो बैंक के बाहर में एक चौकीदार रहला, सिक्योरिटी गार्ड रहला, ओकरे पास एक वेपन रहला। यही बदे कोई कभी संपत्ति के बचावे के बाटे तो वेपन रह बहुत जरूरी बाटे। यही बदे संपत्ति के बचाव के बाटे तो एक योद्धा रहब जरूरी बाटे। यही बदे एक व्यक्ति बलवंत के रूप में अगर न रही तो ओकर संपत्ति उ खोई ही। यही बदे बलवंत के ऊपर जय पावे के बाटे तो ओकरे पास जितना भी हथियार बाटे ओके छीन लेवे के बाटे, बाद में ओकरे संपत्ति के बांट सकला। लेकिन उससे बढ़ के कोई और बलवंत चढ़ाई करके ओके जीत लेला तो ओकरे उ हथियार जिन पर ओकर भरोसा रहल छीन लेला और उनका संपत्ति लूट बांट देला। यही बदे जे हमरे साथ नहीं बाटे वो हमरे विरोध में बाटे, और जे हमरे साथ नहीं बटोरला वो बिखेरला। ये बदे हम परमेश्वर के साथ है, हमरे साथ जे रहला वो हमरे पक्ष में रहे वाला है। हमरे साथ जे नहीं रहला और परमेश्वर के पास में हई कह के उ कहला तो वो बिखेरल के समान व्यक्ति बाटे। द प्रीचर ऑफ द लॉर्ड एंड हाई प्रीस्ट ऑफ द डेम, वो लोग यीशु मसीह से नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हैं कह के लोग बोला ना, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं हैं। ये प्रकार से प्रभु कहत बान। जब अशुभ आत्मा मनुष्य में से निकल जाला तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढत फिरल है, और जब नहीं पावला तो का कहला कि हम अपने वही घर में जहाँ से निकल रही लौट जाब, और आके ओके झाड़ा बुहारा और सजा सजावल पावल। तब वो जाए के अपने से बुरी सात और आत्मा के अपने साथ लियावल और वो मिन बैठ के वास करल, और वो मनुष्य के पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाला। दुष्ट आत्मा से जब छुटकारा मिलला तब हृदय के परमेश्वर के वचन से भर लेना सीखे के चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग भर के सीखे के बाटे, वह प्रभु कहत बान। ऐसे ना हुई तो पहले जौन स्थिति बाटे उससे भी बढ़ के ओकरे बाद स्थिति जौन बा और भयंकर रूप में हुई। यही बदे अपने आत्मिक जीवन में हम लोगन के बहुत महान बदलाव के पवित्र आत्मा के सामर्थ से पाए के चलावत रहे के बाटे कह के। अगर वो रीति के अनुसार अपन स्थिति न रही तो और ख़राब स्थिति में जइए तो हम लोग सीखत बैजा। 26 आयत तक हम लोग पढ़त आल बैजा। हमरे साथ नाही जेबा उ बिखरल। आप लोग परमेश्वर के पक्ष में रहे वाला बने के बड़ा, नहीं तो हम लोग विरोधी हो जाए जी। प्रभु के पक्ष में रहे का मतलब ये है कि हम लोगों के सीखे के बाटे। प्रभु हमरे पक्ष में न रहे से
काहे बदे के परमेश्वर उनके भेजे बा। यहूदी लोग उनके साथ रहे के चाहे, लेकिन वो लोग नहीं रहना, उनसे नहीं रहना। ये लगे ये बदे वो लोग सजा के वो लोग पाए रहना। ईस्वी पूर्व 70 में यीशु मसीह के मृत्यु के कारण उन लोगन का बहुत बड़ा दुख उठाए रहना। 27 वचन, जब वो बात ही कहत ही रहना, तब भीड़ में से कोई एक स्त्री ऊंचे शब्द से कहेस, धन बा उ गर्भ जेमिन तू रहला और वो स्थान जौन स्थान के तू चूसे रहला। उनसे कहना, हाँ, लेकिन धन उ बाटा जे परमेश्वर के वचन सुनला और मानला। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह का माता एलिजाबेथ के पास में मिले बदे गरहनी, तो सारा दुनिया हमके धन्य कही हैं, ये प्रकार से कहने। दैट इज़ ट्रू आल्सो। आज दुनिया भर उनके लोग धन्य कहन, लेकिन और भी धन्यवान धन्य ऊ हवे जे लोग परमेश्वर के वचन के सुनला और मानला। परमेश्वर के वचन के सुने के बाटे और माने के बाटे, तब हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में धन्य के रूप में सुनल जाल जी। मानव के रीत के अनुसार उनके गर्भ में जन उठाए रहना, उनके गर्भ में जिनके घरे पूरा रहना वो धन्य हन कह के सोचल हैं। तो वो से भी धन्य ऊ लोग हुई हैं यीशु मसीह के जे लोग पवित्र आत्मा के अपने जीवन में जे उठावला, लेला, ग्रहण करला, अपने अंदर जे रखला, पवित्र आत्मा के अंदरोड़ी में जे पावला। एकर मतलब ये हवे कि उनके वचन के सुन के ओके माने वाला, जे लोग वो वचन के पावला, ओकरे अनुसार चलला, परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग धन्य होना, वो लोग और धन्य होना। कह के हम लोगों के सीखे के बाटे। यीशु मसीह के प्रमुखता दिलेवा, भौतिक विषय से भी आध्यात्मिक विषय के परमेश्वर प्रमुखता दिलेवान। परमेश्वर से संबंध, पिता से संबंध नियुक्ति करे का जौन धन्य से बच्चन के गर्भ में उठावे के धन्य से बढ़ के बाटल। समझत बान आप लोग। 29 वचन से हम लोग पढ़ल जी। 29वां वचन, जब बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जात रहल तो वो कहे लगना, ए युग का लोग बुरा हैं, वो चिन्ह ढूंढन, पर योना के चिन्ह के छोड़ के कोई और चिन्ह उनके न देवल जाए। जैसे योना निनवे के लोगन के बदे चिन्ह ठहरावन, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ए युग के लोगन के बदे ठहरिए। दक्षिण करानी न्याय के दिन ए समय मनुष्य के साथ उठ के उनके दोषी ठहराई। काय बदे कि ऊ सुलेमान का गान सुने के पृथ्वी के छोर से आई, और देखा ई ऊ हवा के जो सुलेमान से भी बड़ा बयान। निन्मय का लोग न्याय का दिन ए समय के लोगन के साथ खड़ा हो के उनके दोषी ठहरे हैं। काहे बदे कि वो लोग योना का प्रचार सुन के मन फिरे न, और देखा ई ऊ हयन जे योना से भी बड़ा हयन। 29 से लेके 32 तक हम पढ़े भाई। ए मीन योना से भी बड़ा और सुलेमान से भी बड़ा यहाँ बा। कह के दक्षिण का रानी न्याय के दिन ए समय मनुष्य के साथ में उठ के उनके दोषी ठहरिए। काहे बदे के उस सुलेमान का ज्ञान सुने बदे पृथ्वी के छोर से आ रहे। योना के समय में निन्मय का लोग आज के समय के लोगन के साथ खड़ा होकर वो लोग दोषी ठहरे हैं। न्याय के दिन निन्मय का लोग दोषी ठहरे हैं। वो लोग आज के समय के लोगन के दोषी ठहरे हैं। काहे बदे वो लोग मन फिराए हुए लोग के समान नहीं बल्कि वो सब मन फिराए रहना। यहाँ प्रमुख चीज़ का बाटा कि मन फिराई बाटा। प्रभु यहाँ कहत बान मन फिराओ बदे चिन्ह लोग मांगे रहना। बुरा लोग ए युग के लोग बुरा हैं। मन फिराए हुए लोग चिन्ह नहीं मांगना।
परमेश्वर के वचन के मानना और ओके मानना। यही बदे योना के बारे में चिन्ह कह के जौन कह रहना उ का हवा। योना समुंदर के गहराई में मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहना, 3 डेज। वैसे ही यीशु मसीह ए भूगर्भ में अंदर पृथ्वी के अंदर 3 दिन रह जात बयान। योना भी पृथ्वी के अंदर गरहना, लेकिन यीशु मसीह भूगर्भ में जाए के फिर आवे वाला है। योना का मृतक भरल पाताल कह के लिखल बा 2 अध्याय में। योना का विवरण अद्भुत तरीके से लिखल गल बाटे। हम कुछ बात और बताए रही यहाँ सरल भी बतावत भाई। पहले जब मनुष्य पैदा होला तो माँ के गर्भ में रहला, ओकरे बाद उस समुंदर के गर्भ के देखला। समुंदर गर्भ का मतलब हम लोग जिंदा रह के भी देख सकीला जा। ओकरे बाद भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर का स्थान, एकरे अंदर भी एक व्यक्ति जिंदा होके जा सकला। ये तीनों के गर्भ के रूप में उ तुलना करत बान। माँ का गर्भ, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, समुंदर का गर्भ, जिंदा रह के भी जा सकला इन तीनों में। लेकिन पाताल का गर्भ ओमें जाए के बाटे त ओमें मरे के बाद ही जा सकला। पाताल में योना गरहना मतलब फिजिकल डेथ आल बाटे। परमेश्वर उनके प्रार्थना के सुन के वापस निकाले बयान। प्रेयर एंड प्रेयर उनका प्रार्थना में और प्रार्थना करत बा। उनके प्रार्थना में और एक प्रार्थना याद करत बा। जब हम पाताल में से होई के प्रार्थना कैली तब परमेश्वर हमके बाहर ले ना, हमके छोड़े ना। वैसे ही योना के वजह से यीशु मसीह मृतक होके भूगर्भ में 3 दिन रह के फिर से जिंदा हो के ए धरती पर आईना। एकर मतलब ये हवे के उनकर पुनरुत्थान के छोड़ के और कुछ नहीं रहल। वह एक चिन्ह बाटे। ओके छोड़ के आपके और कोई और चिन्ह ए बुरा युग के लोग गन के ए युग के लोग जन बुरा लोग बान वो लोगन के न चाहिए। उनके मारे रहना और तीसरे दिन वो जी उठा रहना, 13 बार प्रगट भरना जिंदा होने के बाद। और देख कर भी वो अपने बारे में बताए बान के हम जिंदा भल भाई। और चेला लोग प्रेरित लोग होई के सारी दुनिया में होई के उनके बारे में प्रचार कर रहना। उनकर कलेसिया उनकर पुनरुत्थान का एक चिन्ह के रूप में आज टिकल बाटे। सुलेमान से भी बड़ा बान। सुलेमान के ज्ञान के सुने बदे पृथ्वी के छोर तक से लोग निकल के आ रहना। दक्षिण का रानी मतलब शिवा देश की रानी, उससे भी बड़ा यहाँ बन। सुलेमान अर्थली थिंग बात कर रहना, कहीं भी हेवनली थिंग बात नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह अर्थली थिंग के साथ हेवनली थिंग से कभी बात कर रहना। सुलेमान यीशु मसीह जो भी बात कर रहना वह हेवनली बात और अर्थली बात भी कर रहना। सुलेमान वचन के पालन करे वाला व्यक्ति नहीं रहना। यीशु मसीह वचन के अनुसार चले वाला हन। यीशु मसीह वचन के अनुसार चलल बा। सुलेमान से भी महान है। सुलेमान के ज्ञान से भी महान ज्ञान यीशु मसीह के पास बाटे। वो तो यीशु मसीह सुलेमान के ज्ञान दिले बान। यीशु मसीह ही सुलेमान के ज्ञान दिले बान। ज्ञान का सृजनहार यीशु मसीह है। सुलेमान से भी धर्मी व्यक्ति हन यीशु मसीह। जब धरती में व्यक्ति के रूप में जब आ रहना, अगर एक बात अगर बोलल जाए तो सुलेमान का रक्षक यीशु मसीह हन। यही बदे सुलेमान से भी महान बयान। उसके बाद 33 वचन से शरीर के दिया के बारे में कुछ विषय बोलत बान। यीशु मसीह जौन कुछ भी दृष्टांत कहना ओमें एक सुंदर अर्थ दिखाई देला। कोई मनुष्य दिया जलाए के तल घर में या तो पैमाने के नीचे नहीं रखला, लेकिन दीवट पर रखला। काहे कि दीवट भीतर आवे वाला उजियाला पावला। कोई दिया जलाए के
तलघर में या पैमाने पर नहीं रखला। काहे बदे कि सारा रोशनी फैले बदे। एकर मतलब ई बाटे कि लाइट मस्ट बी स्प्रेड, रोशनी अंधेरा के भगावे के बाटे। पैमाने के नीचे रखी है तो रोशनी अंधेरा के न भगाई, राइट प्लेस में ओके रखे के बाटे। वैसे ही आपके लाइफ में राइट प्लेस का बाटे तो आपका आँख ही हवे। तारे शरीर के दिया तहार आँख हवे। अगर तहार आँख जब निर्मल बाटे तो तहार सारा शरीर उजियाला बाटे, लेकिन जब आँख बुरा बाटे तो तहार सारा शरीर भी अंधेरा बाटे। यही बदे चौकस रह के जौन उजियाला तोहरे में बाटे वो अंधेरा न हो जाए। यही बदे अगर तहार सारा शरीर उजियाला होवे और ओकर सारा अगर कोई ओकर भाई अंधेरा न रहे तो ऐसे ही हुई। एकर मतलब ई बाटे कि अपने आके बचाएला। एकर अर्थ ई हवे कि एकर मतलब ई हवे कि आप जौन चीज़ चाहे जौन देखल चाहत बा ओके नहीं देखे के बाटे। यही बदे आपके हृदय में जाए के अपवित्र के रूप में ऊ करला। ये बदे अगर तहार सारा से उजियाला हो, अगर कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका साथ ऐसा उजियाला हो जैसे वो समय होला जब दिया अपने चमक से तोहके उजाला देलक। आपके आँख के वजह से आपके अंदरूनी के भाग के आपके शरीर में उजियाला से भरे के बाटे, न कि अंधियारा से। ये प्रकार से प्रभु ऐसा कहत बयान। यही बदे कामुकता और व्यभिचार ऐसा सारा चीज़ आँख के वजह से अंदर जाए के हानिकारक होला शरीर में। ये बदे आपके आँख के बचावे बदे कहत बा। यही बदे आपका आँख अंधेरा में ले जात बाटे तो संभाल के रहे के बाटे। ये बदे आध्यात्मिक के अंधेरा में न जाए के अपने आँख के बचाएला। कह के प्रभु यहाँ पर बतावत बयान 37 वचन। जब वो बात करत न तो कोई फरीसी उनसे विनती करना के हमरे यहाँ भोजन कर। वो भीतर जाए के भोजन करे बैठना। फरीसी के ई देख के अचंभा भयल। भौतिक रीति रिवाज बाटा स्नान करके भोजन करे वाला होला। सफ़ेद वस्त्र पहन के अंदर मंदिर पर आवो, दाढ़ी के बढ़ावो, ई हवे रीति रिवाज। ई प्रभु नहीं चाहना। हृदय का शुद्ध यही बदे परमेश्वर कहत बा। फरीसी के ई देख के अचंभा भर के भोजन करे से पहले स्नान नहीं करना। प्रभु उनसे कहना, हे फरीसी, तू कटोरा और थाली के ऊपर से तो माजल, लेकिन तोहरे भीतर अंधेर और दुष्टता भरल बाटे। हे निर्बुद्धि लोग, जे बाहर का भाग बनाए का वो भीतर का भाग नहीं बनाई, लेकिन हाँ भीतर वाली वस्तु के दान कर दा तो देख सब कुछ तोहरे बदे शुद्ध हो जाई। ओकर एकर लिंग का बाटे धन के और हृदय का लिंक करके कहेबा। धन का लालच रहे वाला व्यक्ति परमेश्वर के संतुष्ट नहीं कर सकला, सारा बुराई का कारण होला। यही बदे ओके दान देवे बदे कहत बान। यही बदे धन के बारे में पाप के नहीं कहत बान। धन के लालच के वजह से आपका मन प्रेरित न होए के जैसा देखे बदे कहत बान। वो प्रकार से व्यवहार करे से ही अच्छा धन न रहे तो ऊ अच्छा बाटे। ये बदे आपका धन अगर आपके खराब करत बाटे एकर मतलब ये हवे कि आपका धन आपका ही हवे, ये स्वार्थी के रूप में ऊ प्रभु आपके दिलेवा। आपके हिसाब देवे के बाटे। ये प्रकार से अगर आप सोच में रहिबा तो आप कभी भी गिर बना 42 से लेके 44 तक। पर हे फरीसी तोहरे पर हाय, ये 10वां अंश निकालत नहीं सब लोग। तू पोदीन और सुदा और सब भांति का भाग 10वां अंश देला, लेकिन न्याय का परमेश्वर के प्रेम के टाल देला। ये एक अचंभा बात बाटे। 10वां अंश निकाले सीखे बा, लेकिन फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के यत्न करत बा, इंटरनली इंटरग्रिटी के छोड़त बा। गॉड्स लॉ एंड जस्टिस, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर के प्रेम के छोड़त बा।
ओके न भूल के एक एक करे बा। दशवांश भी दे द चाही तो यही भी करत रह और उनके भी मत छोड़। ओहू के भी करे बदे और यही के करे बदे कहता। एक कह के दूसरा कह के मत कर, एक कह के दूसरा मत छोड़, कह के जीसस इस प्रकार से कहत बा दोनों कर। दशवांश दे द प्रेम और न्याय का भी पालन करे के बाटे कहत बा। हे फरीसी तोहरे पर हाय, तू आराधनालय में मुख आसन और बाजार में नमस्कार चाहला। हाय तोहरे पर काहे बदे के तू उन छिपी कब्र के समान बाट जे पे लोग चलन लेकिन नहीं जनन। आप लोग देखे में तो बहुत सुंदर सफ़ेद देखत बा लेकिन अंदर पूरा बुराई बाटे, बदबू से भरल बाटे। आपके अंदर पूरा लाश के समान बाटे, आपके अंदर रोड़ी मरा हुआ के समान बाटे। भेष बदल के साफ सफाई के रूप में देखा, ऊपर देखा तो बहुत बहुत प्रतिष्ठित वस्त्र पहनत बा, अभिषेक का तेल रहला, ई पूरा दिखाई देत बाटे लेकिन अंदर आप पाप से भरल बा। आपका हृदय शुद्ध न रहे से आपके बाहर का जौन सजावट बाटे काला बा। सावधान खबरदार कह के परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी देत बायन। लोग आपके वेश के देख के वो लोग धोखा पावत हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। जब आपके वो देखत बानता आपके कब्र के अंदर की स्थिति में जैसे रहत बा। ई हवै प्रभु कहत बा। 45 से लेके 54 वचन तक पढ़ल जी। तब एक व्यवस्थापक उनके उत्तर देना, हे गुरु, ये बात के कहे से तू हमार निंदा करत बा। ओके समझ में आई गन प्रभु हमके डांटे बान, ओके पता चलल बाटे। ऊ कहता, हे व्यवस्थापको तोहरे पर भी है, तू ऐसे बोझ जेके उठाव बड़ा कठिन बाटे, मनुष्य पर लादत बा, लेकिन तू आप वो भोजन के अपने एक उंगली से भी नहीं चूसे बा। हाय तोहरे पर तू वो भविष्यवक्ता के कबर बनावलो जेके तोहरे बदे बाप दादा लोग मार डाले बयान। अतः तू गवाह बाया और अपने बाप दादा के काम से सहमत बाया। काहे बदे के ऊ लोग उनके मार डालना और तू उनकर कब्र बनावला। यही बदे परमेश्वर का हम उनके पास भविष्यवक्ता और प्रेरित के भेजब और उनमें से कुछ के मार डलिहन और कुछ के सतइहन, ताकि जितना भी भविष्यवक्ता का लहू जगत की उत्पत्ति से बहावल गल बाटे सबका लेखा ए युग के लोगन से लेवल जाए। हाबिल के हत्या से लेके जकरिया के हत्या तक जौन वेदी और मंदिर के बीच में घात करल गल बा, हम तो से सच कहत भाई, ये सबका लेखा यही समय के लोगन से लेवल जाई। हाय तोहरे पर व्यवस्थापक लोगों पर, तू ज्ञान का कुंजी तो ले ला लेकिन तू प्रवेश नहीं केला और प्रवेश करे वालन के भी रोक देला। व्यवस्थापक रॉन्ग इंटरप्रेट करत बाहन, सत्य के रॉन्ग इंटरप्रेट करे की वजह से बहुत सारे लोगन को उद्धार नहीं मिलत बाटे। वी ऑल शुड बी केयरफुल अबाउट द मिस इंटरप्रिटेशन। परमेश्वर के वचन के अच्छा से अगर हम लोग प्रचार न करल जी तो लोग कैसे उद्धार पाइहें। सत्य वचन के सत्य के रूप में प्रचार करे के समान सही रूप में बाटे के जैसा हम लोग अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करे के समान तैयार होए के बाटे। 53 आयत। जब वो वहाँ से निकलना तो शास्त्री और फरीसी पूरी तरह उनके पीछे पड़ गई ना और उनके छेड़े लगना के वो बहुत सारी बात आकर चर्चा कर। बहुत सारी बात में दोष रही कह के सुलेमान कहे बा। परमेश्वर के बहुत छेड़त न बात करे बदे। प्रभु के बात में एक बात कब मिला बहुत धीरज बने से। उ जौन कुछ भी बात कर ना उ
उ लोगन के ज्ञान क देवे बदे ही उ बात करन, लेकिन उ लोग ज्ञान के बात के सुन के भी उ लोग विश्वास नहीं कर पा रहना। कारण ई हवे के उ लोग यीशु मसीह के अंदर गलती के पकड़े बदे पीछे पड़त बा, न कि अपने अंदर के गलती के पकड़े बदे यीशु मसीह के पास आवत रहना। ई बात याद करे के बाटे। परमेश्वर के वचन पढ़त समय या सुनत समय उम्मीद ढूंढे के गलती के ढूंढे से रहे से भी आपके अंदर के गलती के जांच ले उत्तम का रास्ता हुआ। डोंट ट्राई टू फॉलो द स्क्रिप्चर्स। परमेश्वर के लिखित वचन के जब देखा ना उस समय आपका पाप आपके समझ में आवे के चाहिए। बहुत सारा लोग यीशु मसीह के वचन के मजाक में और बहुत अपमान करके लोग बात करना सोशल मीडिया में कहे बदे के उ लोगन के परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आवला। दे आर मिस इंटरप्रिटेटिंग द लॉर्ड। वचन के गलत के रूप में बतावना, ओकरे ओरिजिनल अर्थ के अलग प्रकार से बदल के लोग बतावना। यही बदे उ लोग स्वर्ग लोक में न जई हैं, उनके प्रचार के उनके उपदेश के वो लोग भी न जई हैं। उ त ज्ञान का कुंजी तो ले बान, उठाए के ले बान, कहे बान तहू न जइबा न उ लोगन के भी जाए देबा। हाँ, सारा धार्मिक प्रधान लोग यीशु मसीह के न्याय के दिन उत्तर देवे के पड़े। ऑल द रिलीजियस रीडर who thought they are religious to the people. Everyone has to give the answer for all kinds of the question, for all kinds of the messages to the people. लोगन के उन लोगन बदे जौन कुछ भी उपदेश करे बा परमेश्वर के सम्मुख उ लोगन के उत्तर देवे का होई। एवरी प्रीचर मस्ट बी गिवन अकाउंट टू द गॉड फॉर हिज ओन प्रीचिंग। उनके उपदेश के बारे में हर एक व्यक्ति के हिसाब देवे के पड़ी। ई बात हम लोगन के जाने के चाहिए। ये बदे सत्य वचन के सही रूप में बांटे के चाहिए, हम लोगन के सीखे के चाहिए। प्रभु के नाम से हम विनती करत बे, डोंट ट्राई टू मिस इंटरप्रेट द वर्ड, डोंट गिव द रॉन्ग। परमेश्वर के सत्य के अलग प्रकार से उपदेश न द। यीशु के नाम में हम निवेदन करत बे। वो लोग अपने गलती के सुधार नहीं पारना, लेकिन उनके अंदर गलती के पकड़े बदे वो सब कोशिश करत बा। वह न्याय के दिन में उ लोगन का न्याय हुई। वो घात में लोग रहना के उनके मुंह को कोनो बात पकड़ी। यहाँ तक हम लोग ये अध्याय के ख़त्म करे बाई जा। धन्यवाद।